जय भीम, नमस्कार। मैं हूं शुभदास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जो हरियाणा के आईपीएस अधिकारी हैं, आत्महत्या कर ली उन्होंने, वाई पूरन कुमार। उस मामले में कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। आज का ताजा डेवलपमेंट यह है कि जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर थे, उनको लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके ठीक पहले ही सरकार ने ये कदम उठाया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी और एनडीए के नेता चिराग पासवान दोनों आज भाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंचने वाले हैं। पहुंचेंगे। इसके पहले चंद्रशेखर आजाद मिल चुके हैं। बहन मायावती जी जो बसपा के चीफ है, उन्होंने भी आवाज उठाई थी, एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था इस बारे में, इंसाफ की मांग की थी। और कहीं ना कहीं एक जो पूरा समाज है वो वाई पूरन कुमार के साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो बहस चल रही है, ये जो जिन अधिकारियों के नाम हैं इस पूरे एफआईआर में, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनको न्याय कब मिले, उनको सजा कब मिलेगी और वाई पूरन कुमार को न्याय कब मिलेगा। हमारे साथ सतीश प्रकाश जी हैं इस बारे में बातचीत करने के लिए। सतीश जी, हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी हम आपसे। इस बीच में जो हुआ है 3-4 दिनों में, जो प्रगति हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, इतनी खींचतान हुई है, अभी भी 100 का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, रखा हुआ है। कहाँ तक ये मामला पहुंचा डेवलपमेंट, इंसाफ कितना मिलता हुआ दिख रहा है इस मामले नहीं, देखिए दास साहब, लगभग लगभग में? इस जी घटना को घटे 10 दिन हो गए। जी। और 10 दिन बाद भी बस इसमें इस काम में कहीं ना कहीं इस एक घटना एक को हफ्ते लेकर के एक हफ्ते एक हफ्ते हुए, 7 से 14 हो गया। नहीं, 7 तारीख की घटना है, सात जी जी, तारीख की सात घटना से है, मतलब चौदह जी। हाँ। हाँ, हम्म, एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी इस मामले में कहीं भी कोई दिखावटी कार्रवाई आपको दिखाई दे रही है। एसएसपी को हटाना ये एक रूटीन काम है, उनको हम्म, चार्ज पे नहीं लिया गया है। चार्ज भी अगर ये मामला जैसे ही शांत होगा, निश्चित रूप से उनको चार्ज भी दिया जाएगा। जहां तक हम्म, डीजीपी की बात है, आज जो चूंकि ये एक अल्टीमेटम था, जो कमेटी ने जो था, उन लोगों ने कहा कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन हम्म, उनको छुट्टी पे भेजना साफ साफ इंडिकेट करता है कि सरकार जो दोषी है उनके साथ खड़ी है, जो वादी है उसके ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ये पहली घटना नहीं है, लेकिन ये पहली घटना इस मायने में थोड़ा अलग है कि आमतौर पर दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, शैक्षिक रूप से कमजोर लोगों के खिलाफ होती है। लेकिन हम्म, पूरन कुमार जी और उनका जो परिवार है, एक बड़ा परिवार है, इसके बावजूद भी सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही हैं। आज राहुल गांधी जी जा रहे हैं, तमाम लोग जिस तरह की आवाज उठा रहे हैं, तो लेकिन आखिर वो क्या मनोस्थिति है सरकारों हम्म, के पास? ऐसी वो कौन सी चीज है कि इतना पूरे देश में हर व्यक्ति, हर संगठन, इवन आप उसको जाति विशेष से ना जोड़ें, घर घर में इस हम्म, घटना को लेकर के चिंता है, हर हम्म, वर्ग के अंदर चिंता है। इतना हम्म, सब होने के बावजूद भी सरकारें इस मामले में बहुत सख्त कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल हम्म, सामान्य सी घटना इसको मान के चल रही है। ये कहीं ना कहीं जैसा वो रोहित वेमुला के मामले में होता है ना, जी दलित जी। उत्पीड़न के मामले में आमतौर पर होता यही है कि हम्म, सरकारें उसको लटका देती हैं, उसको लंबा चलाती हैं और एक हम्म, दिखावटी कार्रवाई करती है, जैसे डीजीपी को छुट्टी पे भेज देना। अरे जो हम्म, अपराधी है, अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार करो ना। कानून हम्म, की नजर में तो सब व्यक्ति सेम है ना। ये हम्म, कानून तो यही कहता है ना, संविधान तो यही कहता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपराधी होता है, आप उसको ये कैसे मान रहे हैं कि अभी आपने जांच शुरू नहीं करी? आपकी जी नीयत के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल है। और हम्म, तमाम लोग जा रहे हैं। एक चीज में थोड़ा सा और लेकर के व्यथित हूं इस घटना को लेकर के जी जी। कि स्वर्गीय वाई पूरन कुमार जी है, उनका हम्म, नेटिव जो प्लेस है वो आंध्रा है। हम्म, जी। और आज राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, कल सोनीपत में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जा रहे हैं। और वो पिछड़े के बेटे हैं, और वो समय समय पे ये बात कहते हैं कि मैं हम्म, सामाजिक अन्याय होने नहीं दूंगा अपने राज्य में, जीते जी नहीं होने दूंगा। लेकिन उन्हीं की नजरों के अंदर, उन्हीं की छत्र छाया में, कहीं ना कहीं उन्हीं के संरक्षण में खट्टर जैसे लोग पनपते हैं। इस घटना हम्म, के पीछे खट्टर जैसे लोगों का आमतौर पर पूरे हरियाणा में सवाल है। अगर हम्म, हरियाणा के तमाम लोगों को, आम जनमानस को यह बात पता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक घालमेल भी है, जो हम्म, संरक्षण दे रहा है, जो तथाकथित जो अपराधी है उनको हम्म, संरक्षण दे रहा है, ऐसे हम्म, में देश का प्रधानमंत्री जी कल हरियाणा की धरती पे किस किस हौसले के साथ जाएंगे, या क्या उम्मीद लेकर के जाएंगे, या क्या हम्म, उनको पूरन कुमार जी को न्याय दे पाएंगे? और एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं
कि जो आपके आंध्रा के जो है जी। चंद्रबाबू नायडू, हम्म। उनके उनके यहाँ के रहने वाले हैं, हम्म। ये वहां के रहने वाले हैं, और ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम्म। ये अपने इन्होंने बहुत शानदार इंस्टीट्यूशन से बाकायदा बीटेक किया, उसके बाद आईएम अहमदाबाद से पास आउट है, और आईएम हम्म। अहमदाबाद के अपने बैच के ये टॉपर भी व्यक्ति है। तो एक हम्म। ऐसी ऐसी धरोहर जिस राज्य की हो, एक हम्म। आईपीएस जिस राज्य का हो, उस राज्य हम्म। के मुख्यमंत्री को क्या ये बात नहीं मालूम होगी? और उस हम्म। वो भी कोई सामान्य मुख्यमंत्री नहीं है, उसके हम्म। उसके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही है। अगर हम्म। वो केंद्र की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, तो क्या सरकार हम्म। कार्रवाई नहीं करेगी? लेकिन जी। ऐसे में कहीं ना कहीं वो ढुलमुल नीति है। अब क्या उम्मीद करें? जी। हाँ सतीश जी, इसमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि एक आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, दोनों आमने सामने खड़ा है। इस एसोसिएशन ने खुल के समर्थन दिया है। कई आईएएस का बयान भी आया है सीधे सीधे इस पूरे घटनाक्रम पे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। कल एक सीनियर आईएएस ने इस बारे में मीडिया के सामने आके बात कही थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में अधिकार दिलाए थे, वो नहीं मिल पा रहा है। मैं नाम मिस कर रहा हूँ उनका। मीडिया में आकर उन्होंने बात की थी। लगातार शत्रुजीत कपूर पर जो पिछले कुछ दिनों में जानकारियां सामने आई हैं, ये सामने आया है कि एक एक करके वो जो दलित समाज के अधिकारी थे, उनको टारगेट कर रहे थे। ऐसी खबरें सामने आई हैं, जो नाम निकल के आया है। कुछ लोगों पे, दलित अधिकारियों पे कार्रवाई की है उन्होंने पिछले दिनों में, भ्रष्टाचार के आरोप और तमाम इस तरह के मामलों में। तो इस तरीके का जब होता है, तो एक आईएएस की भी बड़ी लॉबी है, जो एससी एसटी के लोग हैं, उन लोगों की तरफ से क्या जितना विरोध होना चाहिए, इंसाफ के लिए खुलकर सामने आना चाहिए, वहां पे लोग आ पा रहे हैं या फिर अभी भी एक झिझक है? नहीं, देखिए पूरी तरीके से जहां संगठन होंगे, देखिए भारत का दुर्भाग्य ये है, यहाँ अगर हर व्यक्ति की जाति है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो आईएएस का संगठन हो, चाहे वो आईपीएस का संगठन हो, चाहे वो हम्म। मजदूरों का संगठन हो, संगठनों की भी जातियां होती है। हम्म। न्याय की आशा करने वाला कौन व्यक्ति है, उस संगठन का बिहेवियर उस व्यक्ति की जात के हिसाब से तय होता है। आईपीएस, हाँ ठीक है, कुछ लोगों के बयान है, लेकिन जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी, उनके बीच में एक व्यक्ति चला जाता है, आज उसका परिवार जो है जिस स्थिति में है, आज उनकी डेड बॉडी जो है कहीं ना कहीं सब ग्रह के अंदर रह करके अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। परिवार में दो बेटियां हैं, एक पत्नी है, वो सदमे में है। जी। लोग लोग सरकारें दबाव बना रही हैं। ऐसी हम्म। स्थिति में तमाम आईपीएस लोग, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन हरियाणा में जातिवाद चरम के ऊपर है। ये डीजीपी पहला नहीं है। पूरन कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को चर्चा कर रहे हैं। हम्म। इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। तमाम लोग जो बोल नहीं पाए, आईपीएस लोगों को भी जातीय उत्पीड़न झेलना पड़ता है, आईएएस लोगों को भी जातीय उत्पीड़न झेलना पड़ता है। ये इस घटना का इंडिकेटर है। मेरे हिसाब से अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, आना सबको चाहिए। और जो एससी एसटी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी संगठन में, चाहे वो आईएएस है या पीसीएस है, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। और ऐसे में अगर वो खड़ा होंगे, तो आम जनमानस के बीच में एक संदेश जाएगा। देखिए दलित मूवमेंट में सारे के सारे आंदोलन आमतौर पर वो लोग चलाते हैं जो गरीब होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जिनके पास हम्म। साधन नहीं है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे हम्म। में तमाम लोगों को, ठीक है आप आईएएस है, आप आईपीएस है, आपको एक रुतबा कम नहीं होगा। हो सकता है कि हम्म। आपको कोई बहुत बेहतर पोस्टिंग ना मिले, लेकिन आज मुद्दा पोस्टिंग मिलने या ना मिलने का नहीं है। आज ये जी। आवाज है। एक व्यक्ति की अगर आवाज दबाई जाएगी, तो निश्चित रूप से सरकारों के हौसले बुलंद होंगे। और हम्म। इस घटना को हम कहीं ना कहीं नजीर बना करके पेश कर रहे हैं, हम्म। ताकि आगे कोई पूरन कुमार ना पैदा हो सके। जी। बड़ा एक राजनीतिक अखाड़ा भी बन गया है चंडीगढ़, है ना। राहुल गांधी जा रहे हैं, तमाम नेता जा चुके हैं, राहुल गांधी भी आज जा रहे हैं, बड़े नेता हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर एक नई बहस शुरू होगी, या फिर एक मुद्दा है और ये मुद्दे के साथ ही, या फिर पूरन कुमार जी को जो इंसाफ मिल जाए, या फिर एफआईआर दर्ज तो हो ही गई है, कार्रवाई हो जाए सब पे, उसके साथ ही ये खत्म हो जाएगा, या फिर इस मामले से, इस घटना से एक नई बहस शुरू होगी जाति के ऊपर? नहीं, देखिए ऐसे में जब सरकारें की नीयत बहुत साफ ना हो, पहले दिन से ही सरकारों के तमाम लोग, हम्म। अभी प्रदेश के प्रधानमंत्री या किसी बीजेपी के बड़े लीडर ने, वो घर पे तो गए हम्म। हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। और मुझे दुर्भाग्य, देखिए एक दुर्भाग्य हम्म। और है कि चलिए हम्म। ठीक है, मेरा कहना यह है कि बीजेपी के अंदर काम करने वाले दलित लीडर कहां हैं? हम्म। वो उनको सवाल पूछना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि हम हम्म। दलित वर्गों के लोग हैं,
हम दलितों के बीच में किस मुंह से जाएंगे, कैसे वोट हम्म, मांगेंगे? उन हम्म, तमाम लोग ही है। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर कोई दलित काम, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े हम्म, पोस्टों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जी, हरियाणा में भी बहुत सारे लोग हैं। अब हम्म, उनको सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि हम्म, जिस तरह की ये घटना घटी है। और हम्म, दूसरी बात, एक छोटी सी बात और कहूं कि आमतौर हम्म, पर निश्चित रूप से विपक्ष को जाना चाहिए, जा रहे हैं, और घटना तो दुखद है ही है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जी, सरकारें, इतना सब होने के बावजूद भी सरकारें गंभीर इसलिए नहीं है कि हम्म, भारत में होने वाली तमाम दलित उत्पीड़न की घटनाओं को आमतौर हम्म, पर लंबा कर दिया जाता है। और हम्म, आनंद फानंद में आप तुरंत तुरंत कुछ कुछ काम जी, करते हैं, 3-4 महीने बाद लोग इसको भूल जाएंगे, फिर वो अपने हम्म, उसी तरीके, क्योंकि रोहित कोबला के मामले हमने यही सब देखा जी, है। वाइस जी, चांसलर नहीं हटाया, जिस केंद्रीय हम्म, मंत्री के ऊपर आरोप था उनको नहीं हटाया, धीमे हम्म, धीमे उस मामले को इतना लंबा कर दिया। हालांकि वो नेशनल इशू बना, लेकिन जिस तरह हम्म, की न्याय की उम्मीद कर रहे थे, कोई भी दोषी रोहित वेमुला जी, का जेल में नहीं गया। तो इसलिए सरकार कहीं ना कहीं उसी नीति के ऊपर काम कर रही है। लेकिन ये जी, घटना बहुत दुखद है। सरकार जी, को कहीं ना कहीं मानवता दिखानी चाहिए। देश के हम्म, प्रधानमंत्री अगर कल हरियाणा जा रहे हैं तो उनसे ये उम्मीद करते हैं कि इस डीजीपी के खिलाफ और वो तमाम अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ हम्म, मुकदमा दर्ज हो। बाकी हम्म, मुकदमा दर्ज हो, इंसाफ क्या है, सच क्या है, ये तो जी, बाद में तय होगा ना। जी। जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई कब होगी। दोषियों के क्योंकि खिलाफ कार्रवाई हो। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो दलित आंदोलन का इतिहास रहा है, घटनाएं होती हैं, समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, बहस शुरू होती है, नेता जाते हैं, लेकिन आखिर में इंसाफ कितना मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। इस मामले को भी, जैसा कि सतीश जी का आशंका है कि लगातार अन्य मामलों की तरह खींचा जा रहा है, एक दिन ये आंदोलन इतना मजबूत नहीं रहेगा, निश्चित तौर पे, क्योंकि कोई भी घटना होती है तो उसकी एक लंबाई होती है। जी, नहीं, एक छोटी सी बात, आप कह रहे थे ना एफआईआर दर्ज है, उस परिवार का पहला सवाल एफआईआर को लेकर के है। जो अपराधी हैं उनके नामों में स्पेलिंग मिस्टेक है। एक एफआईआर में पैरा 7 होता है, पैरा 7 के ऊपर जो भी वांछित व्यक्ति है, जो भी हम्म, जिस व्यक्ति के ऊपर केस होता है, बाकायदा उनका नाम लिखना होता है। उसमें हम्म, कहीं भी पैरा 7 में नाम नहीं लिखा गया। और जो हम्म, अपराधी हैं उनके, ऐसा हो सकता है कि एक इतना बड़ा आईपीएस व्यक्ति की की ये घटना घटती है और हम्म, एक 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 एफआईआर लिखने वाला, है ना, इतने हम्म, सीनियर लोगों के ऊपर उनका नाम गलत लिख दे। तो वो हम्म, मेरा मानना है कि पहले दिन से ही सरकार इस मामले को भटका रही है। सरकार इसके मामले को बिल्कुल ऐसा ही करना चाहती है। और जातिवाद के मामले में हरियाणा कहीं ना कहीं चरम के ऊपर दिखाई देता जी, है। अभी आप देखेंगे एसएसपी की जाति के कुछ लोग एसएसपी के पक्ष में खड़ा हो रहे हैं। हम्म, सही अब बात है। ये भी तो ये देखिए, जातिवाद है ये ना। एक बड़ा, एक ये एक एक बड़ा व्यक्ति देखो, दुर्भाग्य है। अगर ये अगर ये बिल्कुल सतीश जी, ये भारत का अमेरिका बड़ा में, दुर्भाग्य है कि यहाँ न्याय की बात हाँ, नहीं होती है, न्याय से पहले जाति की बात होती है। अगर कोई एक व्यक्ति जो उसी आईपीएस कम्युनिटी का है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उम्मीद की जाती है कि सारे आईपीएस उसको न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े हो, लेकिन यहाँ भी जातिवाद खेमे में लोग बटे हुए हैं, अधिकारी बटे हुए हैं, जैसा कि सतीश जी आरोप लगा रहे हैं। तो तमाम यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जो पैरा 7 की बात कर रहे हैं, कॉलम 7 की बात कर रहे हैं सतीश जी, आखिर क्या वजह है कि एफआईआर को भी लिखने में तमाम चालबाजियां की गई हैं। सरकार की मंशा पर बड़ा सवाल उठाती है ये। क्या पहले दिन से ही इस पूरे मामले को लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है? देखना होगा कि सिर्फ जाकर तमाम नेता जो मिलने जा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी एक राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए कि वो दलितों के साथ खड़े हैं इसलिए जा रहे हैं, या फिर सचमुच में आईपीएस को, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहां जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस घटना में सरकारें क्या कार्रवाई करती हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।